नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। रियल एस्टेट बिजनेसमैन, आलिशान कोठी, बड़ा जिम, 5 करोड़ की लंबोर्गिनी कार और रॉयल लाइफ, यही पहचान थी उत्तर प्रदेश के पूर्व स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के दूसरी पत्नी के बेटी और उनके छोटे बेटे प्रतीक यादव की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का 13 मई की सुबह 6 बजे 38 साल की उम्र में निधन हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई। हालांकि उनका विसरा सुरक्षित रखा गया है। 14 मई को उनका अंतिम संस्कार किया गया। लखनऊ में अपर्णा के पिता यानी प्रतीक के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने चिता को मुखाग्नि दी। अखिलेश ने भाई की चिता पर लकड़ी रखी और अंतिम प्रणाम किया। अब बात कर लेते हैं कि प्रतीक के पास कितनी प्रॉपर्टी है और अब उसका हकदार कौन होगा। तो राजनीति से दूर और रियल एस्टेट और फिटनेस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाले 38 साल के प्रतीक की मौत हो गई है। वजह कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा नेता हैं। इस वक्त राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। सफल बिजनेसमैन, लेकिन प्रतीक के नाम पर कोई कंपनी नहीं। 3 बार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक की पहचान सियासत से नहीं थी। प्रतीक ने अपनी पढ़ाई लीड्स यूनिवर्सिटी यूके से पूरी की थी। वो सफल बिजनेसमैन माने जाते थे, लेकिन खास बात यह है कि उनके नाम से एक भी कंपनी का रिकॉर्ड तलाश करने पर नहीं मिला है। सरकारी दस्तावेजों की माने तो प्रतीक के नाम पर कुल लगभग 20 करोड़ की चल और अचल संपत्ति बताई गई है। इनमें लगभग 13.5 करोड़ की जो चल संपत्ति है और 6.5 करोड़ की अचल संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों में 5.5 करोड़ रुपए की लंबोर्गिनी कार भी शामिल है। हालांकि इस कार को खरीदने के लिए प्रतीक यादव ने लगभग 4.5 करोड़ का लोन यूनियन बैंक से लिया था। एक साल में प्रतीक अपनी संपत्ति और बिजनेस से लगभग 1.5 करोड़ रुपए कमा रहे थे। हालांकि ये इनकम 2015-16 की है, जब अपर्णा यादव ने लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपने हलफनामे में पति की इसी इनकम का जिक्र भी किया था। परिवार के करीबियों से बात करने और कंपनियों के दस्तावेज देखने के बाद ये सामने आया है कि प्रतीक किसी भी कंपनी में सीधे तौर पर डायरेक्ट या डेजिग्नेटेड डायरेक्टर नहीं थे, लेकिन कई कंपनियों में उनका जो है इनडायरेक्टली कनेक्शन था। इतना ही नहीं, पूरा कंट्रोल प्रतीक के पास ही रहता था। दरअसल प्रतीक के ज़्यादातर बिजनेस अपर्णा के भाई अमन सिंह बिष्ट और दोस्तों के नाम पर चलते थे। प्रतीक ने हजरतगंज इलाके में गौतमपल्ली में आलिशान मकान बनाया था। यहाँ वह अपनी पत्नी अपर्णा और 2 बेटियों प्रथमा और पद्मजा के साथ रहते थे। यह घर जिस विक्रमादित्य मार्ग पर है वह लखनऊ के सबसे पॉश इलाकों में शामिल है। हाई सिक्योरिटीज एरिया है। इसके अलावा प्रतीक के पास लखनऊ के गांव रमैयापुर में 22 बीघा जमीन भी है। यह खेती की जमीन है। कैंट एरिया में महात्मा गांधी मार्ग पर भी 5000 स्क्वायर फीट में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। प्रतीक यादव फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी सक्रिय थे। उन्होंने साल 2015 में आयरन कोर फिट नाम से अपना एक फिटनेस ब्रांड शुरू किया। बाद में इसकी कई शाखाएं खोली गई। बताया जाता है कि उनके जिम में इस्तेमाल होने वाले उपकरण विदेशों से मंगाए गए थे। इस जिम की सालाना मेंबरशिप फीस जो थी वो 35,000 रुपये तक थी। इसके अलावा लखनऊ में उनका एक और बड़ा जिम है जो गोमती नगर में मनोज पांडे चौराहे के पास स्थित है। इस पूरी विरासत को संभालेंगी उनकी दोनों बेटियां। जी हाँ, बेटियों को प्रतीक यादव का आखिरी तोहफा उनके नाम विरासत की करोड़ों की पूरी संपत्ति। 27 साल तक संपत्ति को बेच नहीं पाएंगी बेटियां। प्रतीक की मां साधना गुप्ता की पहली शादी 1986 में चंद्र प्रकाश गुप्ता से हुई थी। 1987 में प्रतीक का जन्म हुआ था। 1990 में चंद्र प्रकाश गुप्ता और साधना का तलाक हो गया था। इसी दौरान साधना और मुलायम की करीबी हो गई। 2003 में मुलायम सिंह ने साधना गुप्ता से शादी कर ली और प्रतीक को अपने बेटे का हक दिया। प्रतीक ने अपर्णा से 14 साल पहले लव मैरिज की थी। इसके बाद 19 जनवरी को अचानक पत्नी अपर्णा से तलाक लेने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अपर्णा ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। हालांकि 9 दिन बाद दोनों में सुलह भी हो गई थी। इंस्टाग्राम पर प्रतीक ने अपर्णा के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था ऑल इज गुड, यानी सब अच्छा है। तो ये थी पूरे वृतांत और इस पूरे वीडियो मैंने ये दिखाया कि प्रतीक यादव की कुल संपत्ति कितनी है और अब उसका हकदार कौन होगा। उन्होंने अपनी बेटियों के नाम अपनी पूरी संपत्ति कर दी है, जो कि वो 27 साल बाद ही इस्तेमाल कर सकेंगे। उससे पहले वो किसी भी संपत्ति में से किसी भी हिस्से को बेच या खरीद नहीं सकती हैं। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।